अरे प्रीति दीदी आप आइए आइए, मैं छोटी मालकिन को बुलाता हूँ। अरे प्रीति, राधे राधे चाची जी। इस वक्त कैसे? चाची जी, चाचा जी से मिलना था, थोड़े पैसों की जरूरत है। प्रीति पहली बार कुछ मांगने आई है, उसका हक बनता है, लेकिन इस वक्त मैं खुद लेनदारों से मुंह छिपाता कर रहा हूं। इसे पैसे कहां से दूंगा? ऐसे कैसे अचानक पैसों की जरूरत आ पड़ी? जहां तक मुझे याद है, सूर्य कमल जी तो ससुराल से कुछ लेने के खिलाफ है। जी चाची जी, लेकिन इस समय बात सजनी का जीवन बचाने की है, इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर चाचा जी थोड़े से पैसे उधार दे दे तो। प्रीति, इस वक्त तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तेरे चाचा जी है ना, वो तो कब के सो गए हैं और मुझे कहकर सोए हैं कि जब तक आसमान नहीं फट जाता मुझे मत उठाना। और वैसे भी जब मेरे जमाई को पैसे उधार चाहिए थे, तब इस घर ने साफ साफ मना कर दिया था। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें इस घर से पैसे कैसे उधार मिलते हैं। ऐसा मत कीजिए चाची जी, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हम लोग आपकी पाई पाई चुका देंगे। पाई पाई चुकाने के लिए तो ऋषि बेटा भी तैयार था, लेकिन इस घर ने उसका लिहाज नहीं किया। अरे उसकी छोड़ो, इतने सालों से सबकी हाँ में हाँ करके दिन रात मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे माँ जी और बाबूजी ने तुम्हारे चाचा जी और मेरा लिहाज नहीं किया। अब जाके हमें पता चला है कि इतने सालों से ये लोग हमें कैसे चूना लगा रहे थे। अरे इतनी बेईमानी हुई है हमारे साथ। अगर इतनी बेईमानी हुई है तो किसी न किसी को तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और माँ बाप के किए का फल बच्चे नहीं भुगतेंगे तो और कौन भुगतेगा? क्यों? सही कहा ना मैंने प्रीति? ऋषि, मैं ड्राइव करूं? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं गाड़ी ठोक दूंगा? एक आध ड्रिंक में कुछ नहीं होता है, समझी? एनीवे, आज की पार्टी में वो मिले थे ना, दास गुप्ता। अरे वही जो सबसे ज्यादा हंस रहे थे। बहुत बड़े आदमी है वो। एक्सपोर्ट, एक्साइज, सीएमपीएम हाउस तक के कॉन्टैक्ट्स है उनके। नॉट इम्प्रेस ना? तुम तो कुछ समझती ही नहीं। इम्प्रेस कहां से होगी? तुम बस वही करती जाओ जो मैं कहता हूं। मेरे साथ पार्टीज में आओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा मेकअप लगाओ, मैचिंग ज्वेलरी पहनो, सभी से अच्छी तरह से पेश आओ और बाकी सब मैं संभालूं। ऋषि, वो आपके देखे। कहाँ जा रही हो? अपने जीजा का हाल पूछने? देख रही हो उनका हाल? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी भी इसी तरह हालत हो? अब समझ में आया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं।
ये क्या हुआ आपके हाथों को? इतने छाले? छाले तो है, वजन ढोने से पड़ ही जाते हैं। ऑफिस में ऐसा कौन सा वजन ढोना पड़ता है आपको? वहां तो सिर्फ फाइलें ही होती है ना? हाँ, ऑफिस में तो सिर्फ फाइलें ही होती हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है और उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इसलिए मैंने ऑफिस के बाद में पोस्ट ऑफिस का भी काम पकड़ लिया। कैसा काम? रेड़ी खींचने का। सजनी को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, सिवाय बेईमानी के। और फिर इसमें बुरा क्या है? काम ही तो है, काम काम होता है और काम ही कर रहा हूं। किसी का हक तो नहीं मारा ना। जानती हूँ मैं, आप अपने सिवा किसी का हक नहीं मार सकते। दिन रात काम करके क्या हालत हो गई है आपकी, मुझसे तो देखा तक नहीं जा रहा है। सुनिए, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है ना, तो वो सिर्फ पति के साथ अधिकारों में ही क्यों साझा करे? उसे कर्तव्य में भी करना चाहिए ना। आप कहना क्या चाहती हैं? सजनी आपकी बहन है तो मेरी ननद भी है। उसने मुझे इस घर में वो अपनापन दिया है कि मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो गई है वो। जितनी चिंता आपको है उसकी, उतनी मुझे भी है। जानता हूं। तो फिर मुझे भी नौकरी करने दीजिए ना। 4 पैसे अगर ज्यादा आएंगे तो आपका थोड़ा तो बोझ कम होगा। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। आपकी इस चुप्पी का क्या मतलब लगाऊं मैं? हाँ ना? तेरी मती मारी गई है री। हाँ? आज तक हमारे खानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की, तू करेगी? नहीं अम्मा जी, मैं तो सजने की वजह से। पड़ गया पूरा। क्यों री? सूर्य कमल ने क्या बिल्कुल ही हाथ उठा लिए जब तू सजनी के ऑपरेशन का बीड़ा उठा रही है? माँ जी, मैं तो बस इनकी मदद करना चाहती हूँ। ये दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा हाथ बटा दूं तो उसमें हर्ज क्या है बताइए? इतने कम दिनों में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे बताइए? करना पड़ेगा उसे प्रीति, करना पड़ेगा। बड़ा सगा बनता है ना सजनी का। अब मैं भी तो देखूं उसका सगापन, जरा साबित तो करे। अरे अम्मा जी, नौकरी तो सिर्फ बहाना है घूमने फिरने का, शॉपिंग जाने का, और खास करके अपने पीहर जाने का मौका चाहिए प्रीति भाभी को। सुन रही, तू नौकरी नहीं करेगी, समझी? हेलो हाँ प्रीति, भैया, बाबूजी मिल गए ना दिल्ली में? बाबूजी नहीं मिले प्रीति। नहीं मिले? आपने ठीक से पूछताछ की थी ना? हाँ प्रीति, मैंने अस्पताल में पूछताछ की, आसपास के इलाकों में भी मैंने पूछताछ की, लेकिन बाबूजी का कहीं कोई पता नहीं चला। हे भगवान। रो मत प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। देख, मुझे कान्हा जी पर विश्वास है, तू भी भरोसा रख। भरोसा है भैया, लेकिन बाबूजी। देख प्रीति, अब तू ऐसे रोएगी ना तो
तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ये वक्त एक दूसरे को संभालने का है प्रीति, एक दूसरे को हिम्मत दिलाने का है। हाँ भैया, मैं नहीं रहूंगी, पर आप भी मत रोइएगा। वो आपको याद है, माँ कहती थी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल पर रखिए जारी। माँ की अच्छी आती रही तूने। अब देखना, मैं एक नए उत्साह के साथ भाऊजी को ढूंढूंगा, वो हमें जल्द मिल जाएंगे। भैया मिलते ही मुझे जरूर बताना। अरे पगली, अगर तुझे नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? अपना ख्याल रख। रखती हूँ। हे भगवान, हम लोगों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? वहाँ बाबूजी का कहीं पता नहीं, और यहाँ दिन रात मेहनत करके भी ये सजनी के ऑपरेशन के लिए जरूरी रकम नहीं जुटा पा रहे। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए कान्हा जी। आज अब जल्दी आ गए। ये अंदर ले जाके संभाल के रख दीजिए। क्या है ये? पैसे हैं। मैंने आज हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों से उधार ले लिया, मैं उन्हें बाद में लौटा दूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। देखना, अब सजनी का इलाज जरूर टाइम पर हो जाएगा। कैसे होगा? अभी भी पूरे पैसे जमा नहीं हुए। हो गए। आज मैंने भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है। आपने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? मैंने अपने जेवर बेच दिए। आपने अपने जेवर बेच दिए? तो इसमें कौन सा बड़ा काम किया है? जेवर तो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वक्त पर काम आ जाए। वैसे भी मुझे तो जेवर पहनने का ज्यादा शौक है नहीं। उन्हें बेचकर जो 2.5 लाख रुपए मिले, उनसे अगर सजनी ठीक हो जाती है तो मुझे लगेगा वो जेवर मेरे लिए बहुत अनमोल थे। वरना जेवर तन पे हो या सुनार की दुकान पर, क्या फर्क पड़ता है? आपने 2.5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दिया। 1.5 लाख रुपए करीब मैं भी ले आया हूं। अब सजनी का इलाज जल्दी हो जाएगा। वहां आपके आशीर्वाद से सजनी के इलाज के लिए 4 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया। माँ, तू सच कह रहा है सूर्यकमल? हाँ माँ, अब सजनी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और ठीक होकर घर भी आ जाएगी। मैं कल ही दिल्ली जाकर डॉक्टर साहब से मिलकर पैसे जमा कराता हूँ। हाँ सूर्यकमल, तू कल ही दिल्ली चला जा। लेकिन भैया, एक बार आप ठीक से गिन तो लीजिए, इतनी जल्दी 4 लाख रुपए आपने इकट्ठा कैसे कर लिए? मेरा मतलब है कि आपने तो कमाल ही कर दिया भैया। मैंने नहीं, वो तो बस
सुनिए, लाइए, ये मैं संभाल कर रख देती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। मैं खाना लगाती हूँ। मेरी बच्ची, सूर्यकमल, अब तू जा, अब पैसे संभाल के ले जाइयो। सुना है आजकल दिल्ली में बड़े ठग घूमते हैं और तू अकेला भी जा रहा है। माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, पैसों को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। प्रीति जी, वो पैसे मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, मैं अब चलता हूँ। संभाल के। अम्मा जी, मैं आपके लिए नाश्ता परोस दूं? हाँ, आज कई दिनों बाद कुछ खाने को जी कर रहा है। मेरे कमरे में ही लिया नाश्ता। जा। राधे राधे। माँ, आज आप होती ना तो अपने दामाद पर और भी गर्व करती, जैसे कि मैं कर रही हूँ। वो सही मायने में हीरो है। वो अपनी शक्ति से कहीं बड़े कामों का बीड़ा उठाते हैं और उन्हें पूरा करने में कोई गलत समझौता नहीं करते। और एक और बात कहूँ माँ, आज फिर मेरे दिल में आस जागी है माँ, वो मुझे वापस मिल जाएगी। क्योंकि अब उनकी आत्मा उन्हें और नहीं कचोटेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना माँ? मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। अगर आपने इतना बड़ा त्याग नहीं दिया होता तो इतने सारे पैसों का इंतजाम शायद मैं कभी नहीं कर पाता। अब सही अर्थों में मेरी अर्धांगिनी है, सही अर्थों में मेरी अर्धांगिनी है। और फिर भी आप मुझे धन्यवाद कह रहे हैं अपनी अर्धांगिनी को? अब आप अपने मन पर बिना कोई बोझ रखे जाकर सजनी के इलाज का प्रबंध कीजिए। कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। मैं आपको पैसे निकाल कर देती हूँ।
ये लीजिए, मेरा ख्याल है आप जाने से पहले एक बार पैसे गिन लीजिए।